जय जगत साथियों, मैं हरपाल ठाकुर सीहोर से आप सब लोगों से बात करने के लिए इसलिए आया हूं कि मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने अपने मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं को एक पत्र लिख करके 26 तारीख आज 12 बजे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का पुतला जलाने का आह्वान किया है। आह्वान इसलिए किया है कि वो केंद्रीय मंत्री थे, ऐसा बताया गया, तब उन्होंने चीन के साथ आयात शुल्कों में कमी की थी। अब साथियों एक बात देखिए कि चीन हमारी सीमा में घुसा हुआ है, हमारे 20 जवान शहीद हो गए। दूसरी तरफ नेपाल हमारी सीमा पे सेना लगा रहा, तीसरी तरफ भूटान हमको आंख दिखा रहा। पाकिस्तान की दुश्मनी हम लोगों के साथ जग जाए। और भारतीय जनता पार्टी का चरित्र देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने विपक्ष के नेता का पुतला जलाने का कार्यक्रम जारी कर रही है। एक बात बताइए, और नरेंद्र मोदी और उनके मंत्री और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा क्या कर रहे हैं? वो भी कांग्रेस के खिलाफ दुष्प्रचार में लगे हुए हैं कि भाई राजीव गांधी फाउंडेशन में ये घोटाला हुआ, उसमें ये घोटाला हुआ। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से और नरेंद्र मोदी जी से ये कहना चाहता हूं कि आप पिछले 6 साल से प्रधानमंत्री हैं, आईबी आपके पास, सीबीआई आपके पास और सारी संस्थाएं आपके पास। और कांग्रेस की तत्कालीन अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने एक बार कहा था संसद में निकलते हुए, जब मीडिया ने पूछा कि उनके पास आईबी, सीबीआई और ईडी सब कुछ है, वो निष्पक्ष जांच करा ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, किसने रोका। इसके बाद तात्कालिक अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने भी कहा कि आपको जो जांच कराना वो जांच करा लीजिए। अब एक बात बताइए, 6 साल में कोई प्रधानमंत्री किसी के घोटाले की जांच नहीं करा सकता, उनके खिलाफ चार्जशीट नहीं जारी कर सकता, और बिना मतलब का कि कांग्रेस ने ये गलत किया वो गलत किया आरोप लगाना, मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के भक्तों, आप नरेंद्र मोदी जी में राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है, या फिर कांग्रेस पार्टी ने कोई गलत काम नहीं किया। तो मुझे निश्चित तौर से इस बात पर भरोसा है कि नरेंद्र मोदी में राजनीतिक इच्छा शक्ति है। अगर कांग्रेस ने कोई गलत काम किया होता तो अब तक 100% उसको वो जेल भेज दिए होते। अब बात आती है कि जो लोग प्रश्न पूछ रहे हैं आज चीन की सेना ने हमारी सीमा पे क्या किया, तो उनको आप लोग देशद्रोही कह रहे हो। 1962 की आप बात करते हो, तो 1962 का जब युद्ध चल रहा था, 5 सितंबर को शुरू हुआ था, तब आपके पितृ पुरुष स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने 4 लोगों का डेलीगेशन लेकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू से यह मांग की थी कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। और कांग्रेस के तत्कालीन और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विपक्ष की यह मांग स्वीकार करते हुए राज्यसभा का विशेष सत्र बुलाया, और उस सत्र के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के सामने अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वो सारे प्रश्न पूछे, जबकि देश की सेना युद्ध लड़ रही थी। आज तो युद्ध नहीं है, आज तो सीमा की रक्षाओं की बात नहीं है। और उस समय भारत के तात्कालिक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंडित अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा उठाए गए प्रत्येक प्रश्न का जवाब दिया। तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी देशद्रोही थे? आप बात करते हो कि साहब कांग्रेस के लोग चीन के लोगों से क्यों मिले, तो ये बताइए, नितिन गडकरी जी चीन के डेलीगेशन से क्यों मिले थे? आपके लोग 2000 जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो लद्दाख सीमा का निरीक्षण करने क्यों गए थे? ये सारे काम विपक्ष के नाते आपने किया और हमने आपको रोका नहीं। हमने आपको हमेशा कहा कि आप सकारात्मक विपक्षी भूमिका निभाइए, जबकि आपका रवैया सकारात्मक नहीं था। आज कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी कह क्या रहे हैं कि पूरा देश सेना के साथ खड़ा है, पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा है, हमारी जमीन पे किसी का कब्जा करने का हिम्मत कैसे हुई? मोदी जी सामने आइए, सच्चाई बताइए और चीन से बदला लीजिए। कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है? कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर पूरे देश के अंदर हमने पूरे देश में स्पीक अप इंडिया प्रोग्राम चलाया, जिसमें पूरे देश के कांग्रेस के नेताओं ने यह कहा कि हम सरकार के साथ और मोदी जी के साथ खड़े हैं, पर प्रश्न पूछना हमारा अधिकार है। आप अपने फायदे के लिए लद्दाख के अंदर आपने हमारी जमीन के ऊपर कब्जा कर लेने दिया, और इसके बाद हद तो यह हो गई कि आप झूठ बोलते हो कि हमारी सीमा पे किसी ने कब्जा नहीं किया। अगर हमारी सीमा पे किसी ने कब्जा नहीं किया तो 20 जवान शहीद कहां हो गए? इस पे आप बात क्यों नहीं कर रहे हो? और जो क्वेश्चन उठा रहा उनको आप देशद्रोही कहते हो। ये सबसे बड़ी आज साथियों देखिए, भारत के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को क्या करना चाहिए था? सबसे पहले देश के मामले पे, देश की सीमा के मामले पे, शहादत के मामले पे
पूरे देश के लोगों को एकजुट कर करके उनके सामने सच्चाई रखना चाहिए थी और हमको क्या करना है, किस ताकत के साथ युद्ध लड़ना है, कि उनके ऊपर दबाव बनाना है, उस पर बात करना चाहिए थी। आज पूरा देश विश्व महामारी कोरोना से जूझ रहा है, उसके अंतर्गत आपने 500 मरीज के ऊपर लॉकडाउन कर दिया था, आज 5 लाख से ज्यादा मरीज है, कोरोना की कोई बात नहीं कर रहा। आप जानो आपका काम जाने, मरो तो ठीक और जिंदा रहो तो ठीक, जिंदा रहो तो मुझे वोट दे देना। इसके बाद आज पूरे विश्व में भारत एक ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा टैक्स 70% टैक्स डीजल और पेट्रोल पर लिया जाता है और विश्व में सबसे महंगा डीजल पेट्रोल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बेचा जा रहा है। और देश के अंदर सबसे महंगा डीजल पेट्रोल मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा बेचा जा रहा है। तो यदि आपको पुतला जलाना है तो सबसे पहले जिस प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे ज्यादा चीन की यात्राएं की और चीन का निवेश गुजरात में क्या हुआ और चीन की कंपनियों का गुजरात के अंदर क्या संबंध है, तो अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा में थोड़ी भी इंसानियत है तो सबसे पहला पुतला हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलाना चाहिए। पर कांग्रेस जिम्मेदार विपक्ष है, कांग्रेस ने अभी तक नरेंद्र मोदी का पुतला जलाने की बात नहीं कही। हम तो ये कह रहे हैं कि भैया हम पूरी पार्टी और पूरे सब लोग आपके साथ खड़े, आप चीन को जवाब दीजिए। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जेपी नड्डा जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, आप सब ये तय कर लीजिए कि आप देश की सीमाओं की रक्षा करेंगे कि इस देश के अंदर जो विपक्ष है, जो लोगों की बात उठाएगा गरीब की, उनसे लड़ेंगे। इस बात में दोनों में आपको अंतर करना पड़ेगा। एक बात बताइए, हमारे देश का नुकसान तो उस दिन हो गया था जिस दिन हर हर महादेव के नाम के आगे लगने वाला हर हर, इस देश में भारतीय जनता पार्टी ने हर हर मोदी कहा। और अब तो हद हो गई कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ये कहता है कि मोदी जी तो सुरों मतलब देवताओं के भी नेता है। तो हम अभी तक तो ये सोच रहे थे कि प्रधानमंत्री जी शायद अगला चुनाव किसी दूसरे देश से लड़ेंगे या विश्व के प्रधानमंत्री का लड़ेंगे, पर अब तो हमको ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी की बातों के अनुसार कि वो आने वाला चुनाव जो है स्वर्ग के प्रधानमंत्री के रूप में लड़ना चाहेंगे। तो इसलिए ये सब तैयारी चल रही कि भाई वो तो सुरों को भी नेता है। तो एक बार और मैं सभी देशवासियों, मध्य प्रदेश वासियों सबसे ये निवेदन करता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जब चीन या किसी विदेशी सीमा की या उसकी बात होती थी तो उनके पुराने बयान निकालिए, उनका रवैया क्या था और आज कांग्रेस के वर्तमान नेताओं का रवैया क्या है। उसमें कांग्रेस के नेताओं का रवैया 100% सकारात्मक रहेगा और भाजपा के लोगों का रवैया नकारात्मक रहेगा। डीजल पेट्रोल पे वो लोग क्या करते थे भाई, मालाएं पहन के घूमते थे, चूड़ियां भेजती थी वो स्मृति ईरानी, तो पता नहीं कहां गायब हो गई। वो सब करने के बाद भी आज जब डीजल पेट्रोल, और 70 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में डीजल पेट्रोल सस्ता मिल रहा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो हमको पेट्रोल मिल रहा है उसकी कीमत पड़ती है हमको 20 रुपए 5 पैसे, 5 रुपए 32 पैसा उसको बनाने में लगता है और 3 रुपया डीजल और इनका टैक्स हो गया 29 रुपए का पेट्रोल के ऊपर मध्य प्रदेश में आज 89 रुपए 90 रुपए लिया जा रहा। देश में 51 रुपए से ज्यादा टैक्स डीजल के ऊपर और पेट्रोल के ऊपर लिया जा रहा। तो आपको ये टैक्स कम करने की जगह आप कांग्रेस पार्टी के नेताओं को बदनाम करने में लगे हो, उससे आप बचिए। ये देश जो है हमेशा ताकत से या किसी विपक्ष को नष्ट करने से नहीं चलेगा। नष्ट करने का समय हमारे देश के शत्रुओं को, चीन को, पाकिस्तान को, और जो हमारे पर उंगली उठा रहे हैं, एक बार हम फिर आपसे ये कहते हैं कि अभी भी सही समय है, आप दिशा बदलिए। नहीं तो बहुत सारे लोग गए हैं, सेना की ताकत के दम पे हम हमारे देश की सीमाओं की रक्षा तो कर लेंगे पर आपकी रक्षा कोई नहीं करेगा। जब जब इतिहास लिखा जाएगा तो चीन के सामने सरेंडर होने के नाम पे नरेंद्र मोदी जी आपका सबसे पहला नाम लिखा जाएगा। और आप 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री नहीं हो, एक कायर डरपोक किस्म के प्रधानमंत्री हो। तो अगर आप में 56 इंच का सीना है तो आप सामने आइए और चीन को मुंह तोड़ जवाब दीजिए। आप जो जिन देशों से हमारे संबंध खराब हो रहे हैं, नेपाल से, भूटान से, उनके ऊपर विदेश नीति पे पुनः सोचिए और उन संबंधों को अच्छा कीजिए। कांग्रेस पार्टी और पूरा देश आपके साथ खड़ा है। एक बात और कहना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी और आपके सारे भक्तों को कि यदि देश की सुरक्षा, देश के गरीब लोगों की बात करना आपको देशद्रोह लगता है तो आपके इस देशद्रोह जैसे शब्द कहने से जो अंग्रेजों के लिए जासूसी करते थे, जो अंग्रेजों के साथ मिलकर स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन को रोकने का काम करते थे,
उन लोगों से हम डरने वाले नहीं हैं। हम देश के साथ खड़े हैं, सेना के साथ खड़े हैं, और आप अगर सही दिशा में काम करेंगे तो हम सब पूरी तरह से आपके साथ खड़े हैं। उम्मीद है प्रधानमंत्री जी आप अच्छी दिशा पे लौटेंगे, क्योंकि आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। हम सब मिलके, तो आइए साथियों, एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के झूठ का हम पर्दाफाश करें और निश्चित तौर से इस देश को सही दिशा में और सच्चाई की तरफ। प्रधानमंत्री जी, आपने 2014 में 2 वादे किए थे। बहुत हुई महंगाई की मार, डीजल पेट्रोल की, उसका क्या हाल है आपको पता है, और अच्छे दिन आएंगे। हम आपसे सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप मनमोहन सिंह जी वाले दिन लौटा दो। अच्छे दिन तो आए नहीं, आपने इस देश के सच्चे दिन भी गायब कर दिए। तो अब जो आने वाले देश में हिंदुस्तान का युवा उठेगा, वो सच्चे दिन लाने के लिए उठेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय जगत।